Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is your mathematics teacher Osama Saeed from Peshawar Model School, Charsadda. Hope you all will be fine and safe. Okay student, last lecture में हमने exercise 2.3 डिस्कस किया था और उसको सॉल्व किया था और होप आपने उसको प्रैक्टिस भी किया होगा। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.4 का बिल्डअप करेंगे। सो एक्सरसाइज 2.4 का बिल्डअप आप पेज नंबर 65 पे देख सकते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वन टॉपिक है इसका 2.4 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, या इसका दूसरा नाम इंडिसेस भी है। इसको आप लॉज ऑफ एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इंडिसेस भी कह सकते हैं। अच्छा जी, तो इन लॉज पे आने से पहले आपने बेस को, एक्सपोनेंट को और वैल्यू को समझना है कि ये तीन चीजें क्या है। याद रखें कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आप फिजिक्स में भी पढ़ते हैं, मतलब अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम्स में। जिस तरह आपको सर एहतराम ने आज एक लॉ इस्तेमाल करवाया, अभी मैं वो दोबारा आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो ये लॉज जो है फिजिक्स और मैथ्स में और केमिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम में भी एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले आप बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू को समझें। सही है जी। अच्छा, तो इसको समझाने से पहले आप जरा व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। इसका कंसेप्ट आप इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि अगर मैं आपको लिख के दे दूं 2 का स्क्वायर, तो सबको आता है इसका आंसर क्या होता है, 4 होता है। तो इस वाली 2 का नेम क्या होगा, इस वाली 2 का नेम होगा बेस। इस वाली 2 का नेम क्या होगा, इस वाली 2 का नेम होगा एक्सपोनेंट। और 2 के स्क्वायर से आंसर आया 4, तो इस 4 को हम कहेंगे वैल्यू। तो ये बेस, एक्सपोनेंट और वैल्यू हो गई। मिसाल के तौर पर मैं आपको 3 का क्यूब लिखवा के दे दूं, तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई एंड 3, उसे 27 आता है। सो ये 3 जो है बेस है, ये वाला 3 एक्सपोनेंट है और ये वाला 27 क्या है, वैल्यू कहलाता है। तो बस ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा जी, अब आते हैं अपने बुक की तरफ कि उन्होंने बेस, एक्सपोनेंट और पावर की क्या डिफिनीशन की। इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर मेरे पास n एक पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब n पॉजिटिव होगा, और an represent the product of n factors each of a which is a, और हमारे पास जो an होगा वो रिप्रेजेंट करता हो प्रोडक्ट ऑफ a, मतलब इसका क्या है ये जरा आप इससे समझ ले। 10 मिसाल के तौर पर मैं a पावर 4 लिखूं, तो सबको पता है कि a कितनी दफा मल्टीप्लाई होगा, a 4 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, a मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई विथ a मल्टीप्लाई विथ a, तो a 4 इसके बराबर है ना। सही है। तो ये हमने एक एक्सप्रेशन लिखा जिसमें a पॉजिटिव इंटीजर है, n क्या रिप्रेजेंट करे, इंडेक्स रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट रिप्रेजेंट करता है। इन a फॉर n, a इज कॉल्ड बेस। a क्या कहलाता है, ये वाला a बेस कहलाता है। n को हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं, या इसका दूसरा नाम इंडेक्स है। एक्सपोनेंट का दूसरा नाम क्या है, इंडेक्स है। we may read a power n as the nth power of a or a to the nth। हम इसको क्या बोलते हैं, a पावर n बोलते हैं या nth पावर ऑफ a बोलेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने n की जगह पे 2 पुट किया, तो उससे क्या बन जाएगा, a, अगर उधर आपने 2 पुट किया, इस a की जगह पे आपने 2 लिखा, या चले a अपनी जगह पे और n की जगह पे 2 लिखा, तो उसको फिर आप बोलोगे a स्क्वेयर्ड, या सिंपल आप उसको रीड कर सकते हैं a स्क्वेयर। लेकिन जब आपने n की जगह पे 3 पुट किया, तो उसको फिर आप क्या बोलोगे, a क्यूब बोलोगे, ठीक है जी, a क्यूब। अच्छा, नेक्स्ट में आप देखें
एग्जाम्पल है इस पे। x पावर 4 का मतलब क्या है? x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x को 4 दफा मल्टीप्लाई करो। 2 पावर 5 का मतलब क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 5 मल्ट, सही है, तो उससे 32 आता है। -3 का क्यूब क्या होता है? -3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो, तो माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, और 3 3 आना है, 9 3 27, तो इसका आंसर -27 आ गया। स्टूडेंट, एक और बात आपने याद रखनी है कि जब एक नेगेटिव नंबर का ऑड पावर हो, जैसे कि एक नेगेटिव नंबर -3 है ना, उसका पावर ऑड है, मतलब 3 भी एक ऑड है ना, तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। लेकिन जब एक नेगेटिव नंबर हो, मिसाल के तौर पर इधर -3 हो और इसका पावर आपके पास स्क्वायर हो, तो उसका आंसर फिर +9 आएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब आते हैं 2.4.2 लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे आते हैं फाइनली। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉज थे। आपका एक्सरसाइज नंबर 2.4 टोटली इन लॉज पे डिपेंड करता है, और से समझना है, इसको सुनना भी और समझना भी है। फर्स्ट वन लॉ है, लेकिन इससे पहले जनरल बात में करो कि अगर आपके पास इन लॉज में ए बी कोई भी दो रियल नंबर हो, if AB belongs to real number and Mn belongs to n और Mn नेचुरल नंबर हो, the following laws hold, ये नीचे ला होल्ड होंगे जिसको मैंने इधर हाईलाइट करवाया। ये याद रखना है कि to multiply powers of same kind, keep the base the same and add the exponent। अगर आपने दो बेसिस को आपस में मल्टीप्लाई करना है और वो बेसिस सेम है, तो फिर आप उनके पावर्स की एडिशन करोगे। इसके साथ आप बुक में लिख लें, पेज नंबर 65 पे है कि व्हेन बेसिस आर सेम पावर शुड बी एडेड। जब बेसिस सेम होंगे हम पावर्स की एडिशन करेंगे। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर 3 का क्यूब है और 3 का स्क्वायर है, तो बेसिस सेम है, एक दफा लिखा और पावर को मैंने ऐड करवा दी, तो 3 + 2 5, तो इसका आंसर 3 पावर 5 आ गया। ये फर्स्ट एग्जांपल हो। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हैं 5 का स्क्वायर और 5 का 4, बेसिस सेम, पावर शुड बी एडेड, तो 2 + 4 = 6, सो 5 पावर 6। ठीक है जी। तो मतलब इस लॉ में हमने पढ़ा कि जब बेसिस सेम होंगे तो पावर आपस में क्या होंगे? ऐड होंगे। इसी लॉ को जरा आप बोर्ड पे देख लें। फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस इज, मिसाल के तौर पर a पावर m है, जनरल में बोलो, ठीक है, मल्टीप्लाई विद a पावर n, तो a एक दफा लिखेंगे, बेस को एक लिखें और पावर्स की एडिशन करें। ठीक है, ये आपका फर्स्ट लॉ है, कभी भी नहीं भूलना इसको। एग्जाम्पल इस पे क्या है, मैं खुद से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ इजी सा। 2 पावर 5 है और इसके साथ 2 पावर 6 है, तो क्या आएगा इससे? इससे आएगा 2 पावर 5 + 6, तो 2 पावर 11 इसका आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस हो गई। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लॉ को आप देख सकते हैं बुक में। सेकेंड लॉ डिवीजन की है, डिवीजन लॉ ऑफ इंडिसेस। To divide two expressions with the same base and different exponent, keep the base the same and subtract the exponents। मतलब ये है कि अगर आपके पास डिवीजन में बेसिस सेम हो
और पावर्स डिफरेंट हो, तो फिर आप एक बेस लिख के और उनकी एक्सपोनेंट्स की सब्ट्रैक्शन करें। ठीक है जी, जिस तरह इधर जनरली होने लिखा है, जनरलाइज्ड किया उन्होंने, a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, ये बराबर होगा a पावर m माइनस n। याद रखिए कि m हमेशा n से बड़ा होगा और a जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है जी, ये डिवीजन लॉ है। इस पे एग्जांपल नंबर 14 आप देखिए, 4 पावर 7 और 4 पावर 2, डिवीजन में बेस सेम हो गया तो एक दफा लिख के, और 7 अपनी जगह पे ये वाला 2 पर जाके -2 बन जाएगा, तो इसका आंसर 4 पावर 5 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अगर आप देखिए 5 7 और 5 का क्यूब है, तो 5 एक दफा लिख के और 7 -3, तो 5 4 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, होप ये सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, चलिए जी, आप पावर लॉ ऑफ इंडिसेस को देखिए, ये भी बहुत आसान सी बात है। टू रेस एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन टू a power, keep the base the same and multiply the exponent। मतलब अगर आपके पास एक नंबर हो, रियल नंबर हो a, उस पे पावर हो, कोई नेचुरल पावर हो, और इसके ऊपर कोई और पावर हो, तो बस वो दोनों पावर आपस में सिंपली मल्टीप्लाई होंगे, इसमें कुछ खास नहीं है। एग्जाम्पल में देखो, 3 का क्यूब है और होल पावर 2 है, तो ये a है, ये m है और ये n है। a3 है, m3 है, n2 है, तो m और n को मल्टीप्लाई करो ना, तो 3 लिखो, 3 2 जा 6, तो ये 6 बन जाए। सिमिलरली इस पे सेकेंड एग्जाम्पल है, 4 पावर 5 होल पावर 3, तो 4 5 3 15। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं पावर लॉ ऑफ इंडिसेस। ओके, लुक टू द फोर्थ वन लॉ, मोर लॉ ऑफ इंडिसेस। To multiply different bases with the same exponent, keep the exponent constant and multiply the expression with the same exponent। मतलब अगर ये है कि अगर आपके पास दो रियल नंबर हो और इसके ऊपर पावर 1 हो, ब्रैकेट्स लगी हुई हो और पावर 1 हो, तो वो पावर इन दोनों को अलग अलग से देंगे आप लोग। ठीक है जी, देखिए ए बी दो रियल नंबर हो और उस पे आपके पास एक पावर हो, तो ये पावर आप ए को भी देंगे और बी को भी देंगे। सही है जी, एग्जाम्पल को देखिए, उससे आपको जनरली फिर ये जनरलाइज्ड फॉर्म की समझ आ जाएगी। अगर आपके पास हो 4 × 2 होल क्यूब हो, तो ये और इसके ऊपर पावर हो 3, तो 4 के ऊपर भी ये 3 लगेगा और 2 के ऊपर भी ये 3 लगेगा। सही है जी, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई मतलब सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, मतलब उसका हमसे नहीं कहा गया, हमने सिर्फ लास्ट सीखने हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है 3 × 5 होल पावर 4, तो इस 3 को भी पावर 4 दे दो और 5 को भी पावर 4 दे दो, लेकिन याद रखिए कि मल्टीप्लिकेशन अपनी जगह पे आएगा। ठीक है जी, चलिए फिफ्थ वन को देखें, टू डिवाइड द टू एक्सप्रेशन विद द सेम एक्सपोनेंट। अब ये सेकंड से डिफरेंट है, सही है ना, इस तरह ना हो क्या उसमें कंफ्यूज हो जाए। अगर आपके पास दो नंबर हो, रियल नंबर हो, डिवीजन में, और उनके ऊपर एक्सपोनेंट 1 हो, तो वो एक्सपोनेंट इन दोनों को आप अलग अलग से देंगे। सही है जी, टू डिवाइड द टू एक्सप्रेशन विद द सेम एक्सपोनेंट, कीप द एक्सपोनेंट द सेम एंड डिवाइड द टू एक्सप्रेशंस। ए के ऊपर भी n लगाओ और b के ऊपर भी n लगाओ, लेकिन याद रखिए कि आपका b 0 के बराबर नहीं हो। सही है जी, इस एग्जाम्पल को देख ले आप लोग, 3/2 होल पावर 5 है, तो ये 3 को भी 5 मिलेगा और 2 को भी 5 मिलेगा, तो ये हमने ये वाला ला इस्तेमाल किया। 4/5 होल स्क्वायर है ना, तो 4 को अलग से स्क्वायर दे दो, 5 को अलग से स्क्वायर दे दो। ठीक है, तो ये था हमारे पास फिफ्थ वन ला। चलिए सिक्स्थ वन ला को आप देख लें, 0 एंड नेगेटिव इंडिसेस। अगर आपके पास एक रियल नंबर हो और इसके ऊपर
पावर 0 आ जाए, एक्सपोनेंट 0 आ जाए, तो याद रखो कि वो हमेशा 1 के बराबर हो। लेकिन इस पे कंडीशन ये है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये a0 के बराबर नहीं होगा। सो एनी नॉन जीरो नंबर रेज़ टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। इसका प्रूफ बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं, लेकिन प्रूफ बताने से पहले एग्जांपल आपको मैं करवा देता हूँ। 5 का पावर अगर 0 हो तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। 2 का पावर अगर 0 हो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। इवन 100 का पावर अगर 0 हो तो वो भी 1 होगा। If n is a positive integer, we define a power minus n। ये जरा आप समझ लें, ये अलग चीज है कि अगर a के ऊपर नेगेटिव पावर आया हो, सही है, ये भी मैं व्हाइट बोर्ड पे भी करवा दूंगा, तो ये जब नीचे आएगा ना तो इसका पावर हम पॉजिटिव बनाएंगे, सही है जी। लेकिन उससे पहले चले आपको मैं ये बता दूं कि इवन अगर आपके पास 1 ट्रिलियन नंबर आ जाए ना, इतना बड़ा नंबर, और इसके ऊपर आप पावर 0 लगाए ना, ठीक है जी, तो वो हमेशा 1 के बराबर हो, सही है। अच्छा चले, अब व्हाइट बोर्ड पे इस प्रॉपर्टी को मैं प्रूव करवा रहा हूं, तो अपने साथ आप जरा नोट कर ले, सही है। प्रूव दैट x नॉट इज इक्वल्स टू 1, ये हम प्रूव कर रहे हैं। इसके कितने साइड है? 2 साइड है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या पड़ा है? x नॉट या x पावर 0। आप मुझे बताइए कि हम 0 को लिख सकते हैं 1 माइनस 1, क्योंकि ये दोबारा कैंसिल हो गया, हमारे पास वही 0 रह जाता है। तो x के ऊपर मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1। ये मैंने क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास दोबारा वो 0 आ सकता है। चलिए जी नेक्स्ट देखिए। अब मैं इस तरह कर सकता हूँ कि इसको स्प्लिट कर लूँ पावर क्लास, मतलब x पावर 1 दे दूँ, मल्टीप्लाई लगाऊँ, और x पावर माइनस 1 दे दूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये x पावर 1 अपनी जगह पे रह जाएगा, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ये नेगेटिव, ये नंबर है लेकिन इसका पावर नेगेटिव है, तो ये जब नीचे आएगा तो इसका पावर पॉजिटिव बन जाएगी। अब x पावर 1 से भी x आता है और x पावर 1 से भी x आता है, दोनों आपस में कैंसिल होते, तो इससे 1 बाय 1 आ गया, जो कि आपके पास 1 के बराबर है। और ये आपका रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड आ गया, ठीक है। तो ये आपका प्रूव्ड हो गया। ओके जी, चलिए इसको दोबारा एक नजर देख लो। प्रूव दैट x नॉट इज इक्वल्स टू 1, तो x नॉट को 1 के बराबर शो करने के लिए हमने इसका ये लेफ्ट हैंड साइड लिया, सही है जी। लेफ्ट हैंड साइड में है x नॉट, x नॉट के लिए हमने क्या किया, 0 के लिए मैंने 1 माइनस 1 लगाया, स्प्लिट किया x के ऊपर माइनस 1 और x के ऊपर प्लस 1 लिखा, ये वाला माइनस 1 वाला नीचे आ जाता है तो प्लस 1 बन जाता है, दोनों से x बाय x आता है, दोनों कट के आपको 1 बाय 1 दे देता है, 1 बाय 1 को आप डिवाइड कर ले 1 को 1 पे, तो उसका 1 आ जाता है। तो देखिए ये हमने प्रूव करवा दिया, ठीक है। अच्छा जी, चले अब फिर से आ जाते हैं अपने टेक्स्ट की तरफ। अच्छा, तो ये मैंने करवा दिया आपको, ये भी मैंने साथ में इस क्वेश्चन में समझा दिया कि a पावर माइनस n मतलब a पावर माइनस 1 है, फर्ज करे तो वो 1 जब नीचे आते तो प्लस 1 बच जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि एनी नंबर रेज टू द पावर 0 विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू 1, सही है। चलो एग्जांपल 19 को देखिए। अगर आपके पास 2 पावर माइनस 4 हो ना, तो आप इसको लिख सकते हो 1 बाई 4, 2 पावर 4। अभी बताया ना ऊपर, ये ला मैंने अप्लाई किया a पावर माइनस n, तो जब वो n नीचे आएगा तो उसका
नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव हो और आप उसको नीचे लेके आना चाहते हैं ना तो वो नेगेटिव बनेगा। अब 1/2 से 1/2 से क्या आता है, सबको पता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो इसका आंसर 1/16। इधर तक आपका ये अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। कॉमे के बाद दूसरा क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट, इधर इस बुक वाली से थोड़ी सी गलती हो गई है। ये आपको जिसमें मैंने माउस लगाया हुआ है, ये रखा हुआ है, ये 2 आप 3 कर लें, सही। तो 1/3 तो ये 3 जब ऊपर जाता है तो इसका 3 बन जाता है, जो कि 3 का क्यूब, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसका आंसर हो गया। इधर से तीसरा एग्जाम्पल है, -4x⁻²। तो -4 को ऊपर रखने दो, और x जब नीचे आएगा ना तो इसका पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगी, सही है जी। अब ये एक एक्सप्रेशन है a+b⁻1, तो a+b जब नीचे आएगा तो इसका पावर ऊपर +−1 है तो नीचे आके +1 बन जाएगा, जो कि हम नहीं लिखते, ठीक है। अच्छा, if n is a positive integer and if a and b are such that a power n is equals to b, then a is said to be the nth root of b. If b is positive, there is only one positive number such that a power n is equals to b. We write this positive number as a power n is equals to b and call its principal nth root of b. जब आप एक नंबर पे n लगाएंगे ना और उसका कोई आंसर आएगा, उसको हम प्रिंसिपल nth रूट कहेंगे। मिसाल इस तरह है कि अगर आप 2 के ऊपर 2 लगाए तो उसका आंसर 4 है ना, तो वो प्रिंसिपल nth रूट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि 4 के अलावा उसका आंसर आने के कोई चांसेस है भी नहीं। स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको इस लेक्चर में इधर तक ये आपको लॉज ऑफ इंडिसेस डिटेल से करवा दी, और इससे रिलेटेड मैंने आपको एग्जाम्पल में भी अच्छी तरह डिटेल दिया, ठीक है। चलिए जी, अब आप आ जाए एक्सरसाइज 2.4, जो कि आपकी पेज नंबर 67 पे है। आपका होमवर्क आज ये है, बल्कि हर रोज के लिए होमवर्क ये होगा कि जो मैं क्लास में करवाऊंगा आपने उस सब की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है जी। तो प्रैक्टिस ऑफ टुडे वर्क, डेट इज द बिल्डिंग ऑफ एक्सरसाइज 2.4, ये सारे लास्ट की प्रैक्टिस करनी है। और इसके साथ आप इस एक्सरसाइज में अभी तक लास्ट 10 o'clock तक हमारे पास टाइम बचा है, तो जितना भी काम मैं करवा दूँ तो उधर तक फिर आप प्रैक्टिस कर लोगे, सही है जी। चलिए एक्सरसाइज 2.4 को सब देखें, अपने साथ रफ नोटबुक भी रखें। Question 1, write the base exponent and value of the following. First one, 2⁻⁻9 equals 1/1000 or 24। सिंपल है, इसका बेस बताओ, इसका एक्सपोनेंट बताओ, इसकी वैल्यू बताओ। तो इन तीनों की मैं बता रहा हूँ, तो चलिए इसको नोट से आप देख ले, ठीक है। एक्सरसाइज 2.4, क्वेश्चन 1, राइट द एक्सपोनेंट, बेस एंड वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। दिस वन, इसका बेस क्या है, 2 है ना, इसका एक्सपोनेंट -9 है, और इसकी वैल्यू भी इसने मांगी है ना, तो वैल्यू इसकी क्या है, हेडिंग दे देंगे आप लोग इधर, ठीक है। ये फिर आप लोग करेक्शन कर लेंगे, 1/1024 इसकी वैल्यू हो। सेकंड क्वेश्चन है, a/b² इज इक्वल्स टू, ये तो ला है ना, a को अलग से p मिलेगा और b को अलग से p मिलेगा, तो a/b इसका बेस हो गया, इसका एक्सपोनेंट p है, और इसकी वैल्यू ये साइड पूरा लिख लो, राइट हैंड साइड इसका ये वैल्यू हो। थर्ड वन पार्ट, -4 का अगर आप स्क्वायर कर लेना तो उससे 16 बनता है, लेकिन हमारे इससे काम नहीं है, बस हमने इसको सिर्फ और सिर्फ -4 बेस बताना है, ठीक है जी। 2 एक्सपोनेंट बताना है और इसकी वैल्यू की हेडिंग देनी है, उसको 16 देना है, सही है। चलिए जी स्टूडेंट्स, अब इसको अपने साथ नोट कर लो।
मैं कुछ देर के लिए माइक ऑफ करूं, आप इसको अपने साथ जरा नोट करते जाए, शाबाश। अच्छा जी, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन 2 में है, इफ ए बी डिनोट्स द रियल नंबर्स देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ए बी रिप्रेजेंट टू रियल नंबर्स और इसको सिंप्लीफाई करना है लास्ट को इस्तेमाल करते हुए। फर्स्ट वन है ए क्यूब मल्टीप्लाई विथ ए पावर 5। इसको गिवन में लिख के, इसके रिक्वायर्ड में लिख के सिंप्लीफिकेशन, और सोल्यूशन को देके ए क्यूब मल्टीप्लाई विथ ए पावर 5 रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन लिखने के बाद, अच्छा जी स्टूडेंट, आपने इधर एक काम करना है। क्या करना है कि इधर इससे रिलेटेड आप ला मेंशन कर लोगे बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की हेडिंग इधर होगी इस लाइन में। कौन सा लॉ है, सबको पता है, ए पावर एम इधर लिख लोगे मल्टीप्लाई विथ ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन। तो बेस इज सेम, पावर को ऐड करें ना, तो 3 + 5 8, इसका आंसर ए पावर 8 हो गया। सही है जी। चलिए सेकंड को देखें। सेकंड में है बी बाय ए होल पावर 3/2 और बी बाय ए होल पावर -2/3। गिवन में राइट किया क्वेश्चन को, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन राइट किया, सॉल्यूशन को देके आपने इसको रिपीट किया सॉल्यूशन में। और जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि बेसिस सेम होंगे तो पावर की एडिशन होगी, तो ये ले ले मैंने बेसिस सेम लिख लिए एक दफा, और 3/2 फिर प्लस लगाएंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर -2/3, तो प्लस माइनस दोबारा से माइनस बन जाएगा। सही है जी। अच्छा, लेकिन ये कैंसिल नहीं होते, वजह ये है कि ये 3/2 है और ये 2/3 है। अब हमने क्या करना है, अब हमने क्लास 7 में 6th में एलसीएम का मेथड पढ़ा हुआ है। ये बेस तो सब क्वेश्चन में इस तरह सेम आएगा, लेकिन 2 और 3 का हम एलसीएम कर लेंगे, उससे 6 आ जाएगा। इस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, और 3 3 9। सही है, तो 9 इधर आ जाएगा। फिर माइनस अपनी जगह पे लगाएंगे, 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 2 4, तो 9 - 4 से 5 आ जाएगा, तो 5/6। ए बी बाय ए होल पावर 5/6 इज द आंसर। चलिए जी, ये मैं व्हाइट बोर्ड पे भी अभी करवा दूंगा, लेकिन इससे पहले आप इस थर्ड पार्ट को भी जरा देख लें। लिखा है कि -a होल पावर 4 मल्टीप्लाई विथ -a होल पावर 3। गिवन में रिपीट करो, रिक्वायर्ड में सिंप्लीफिकेशन, सॉल्यूशन में इन दोनों को रिपीट किया। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस तरह नहीं करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, क्योंकि हमने तो ला इस्तेमाल करना है ना। कौन सा ला है, बेसिस सेम पावर शुड बी एडिड, वो वाला ला इस्तेमाल कर लोगे। ए पावर एम मल्टीप्लाई विथ ए पावर एन, डेट इज ए पावर एम प्लस एन। तो -a एक दफा लिख लोगे और 4 + 3 कर लोगे, तो -a के ऊपर आपके पास सिंपल 7 आ जाएगा। ये तो बहुत सिंपल है जी, ठीक है। चलिए ये वाला जरा आप देख ले, सेकंड वन को। मुझे पता है आप लोग अभी कहेंगे कि सर ये करवा दें, तो मैं पहले से करवा रहा हूँ, सही है। और से देखने आप लोगों ने। अच्छा, b बाय ए होल पावर 3/2, b बाय ए होल पावर 3/2 और b बाय ए होल पावर -3/2, 2/3 है, सही है जी। अच्छा,
क्या करूंगा मैं सबसे पहले, वो ले इस्तेमाल कर लूंगा। बेसिस आर सेम, पावर शुड बी एडेड, बस उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूँ तो आपने नोटबुक में फिर लिखना होगा, पेपर में भी, सही है। बी बाई ए और 3/2 और साथ में प्लस लगाएंगे और -2/3 आ जाएगा। बेसिस सेम, पावर शुड बी, ये वो पूरा कंसिडर होगा बी बाई ए कंसिडर, और ये एम है और ये एन है। चलिए जी नेक्स्ट स्टेप को देखिए। बी बाई ए तो अपनी जगह पे आ जाएगा क्योंकि वो तो बेस है। इससे क्या आ जाएगा 3/2 और ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बनेगा -2/3। अच्छा जी नेक्स्ट स्टेप को देखें आप लोग। ये बी बाई ए अपनी जगह पे मैंने राइट किया, और 2 और 3 का एलसीएम क्या है, सबको पता है 6 होता है। इस 6 को इस 2 पे डिवाइड करो तो 6 को 2 पे डिवाइड करने से 3 आते हैं, 3 3 जा 9, माइनस अपनी जगह पे लगाओ। 6 को 3 पे डिवाइड करो 2 आता है, 2 2 जा 4। तो b बाय a होल पावर 9 - 4 इज 5, तो इसके ऊपर 5/6 आ जाएगा, 5/6 जो कि आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। सही है जी, तो इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लोगे। चलिए अब आप जरा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इसको तो करने की जरूरत नहीं है ना, ये वाला माइनस वाला, ये तो सेम है। अच्छा चलिए अब ये फोर्थ से मैं कल इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो स्टार्ट लूंगा। अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सही है। 6 मिनट्स रहते हैं, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस, जस्ट रेज योर हैंड। नवीद, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। Excuse me, sir. Question number 1 में part 2 जरा करवाए। 1 में पार्ट 2, अच्छा चले देख ले इसको, ठीक है। 1 में पार्ट 2 इस तरह है कि आप देखें ना a/b होल पावर p है, और फिर मैंने आपको कहा कि ये तो ला है, छोड़ इसको, सब सिंपल इसको बताना है कि आपका बेस क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, वैल्यू क्या है। तो a/b आपका बेस हो गया, इसका पावर क्या है p है, तो पावर को हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं ना, तो p इसका एक्सपोनेंट हो गया, और इसकी वैल्यू ये राइट हैंड साइड पूरी पूरी हो गई, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो गई, सही है। चलिए शाबाश, पूछे कोई और अगर कुछ पूछना चाहते हैं। आसमा आप पूछे, शाबाश, माइक ऑन करके पूछे। सर क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट 3 करवाए। पार्ट 3 बोर्ड पे करवा दो। चले देखे, शाबाश, माइक ऑफ करके देखे। अच्छा जी, बोर्ड सबको नजर आएगा ना। ये लिखा है, चले मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बस आप देखिए, -a होल पावर 4 और इधर -a होल पावर 3 है, ठीक है, इधर 3 है। इसके सॉल्यूशन को देखें। बेटा देखिए ये पूरा चले a है, तो a के ऊपर ये m फर्ज करें, ये 4 है, a पावर m मल्टीप्लाई विद ये भी a है ना, तो a पावर n, तो ये ला तो आपने पढ़ा a पावर m प्लस n, ये ला की शक्ल में है ना, तो मतलब मैंने -1 एक दफा लिख देना है और इसके ऊपर मैंने 4 + 3 लिख देना है। -a के ऊपर क्या आ जाएगा, 4 तो 3 को सब प्लस कर सकते हो, 7 आ जाएगा, जो अब क्या आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ठीक है। चलिए शाबाश, और कोई पूछना चाहते आप लोग? दुरे अदन, आस्क योर क्वेश्चन, शाबाश। सर ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है पार्ट 2 और 3 में कौन सा ला यूज होता है? दोनों में बेसिस आर सेम, और शुड बी एडेड, फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस इस्तेमाल होती, ठीक है जी। फर्स्ट लॉ, फ्रैक्शन को आप ना सोचे, फ्रैक्शन कुछ भी आ सकता है, मतलब बेस कुछ भी आ सकते हैं, फ्रैक्शन में भी आ सकता है,
एक आम रियल नंबर की हालत में भी आ सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? अच्छा, चलिए, ज़ैन एट पी, आस्क योर क्वेश्चन प्लीज। सर जी, फोर्थ नंबर ला पे समझाई मोर ला ऑफ एंडिसिस। अच्छा, मोर लॉ ऑफ एंडिसिस पे समझा। ठीक है, आप माइक ऑफ कर ले सर, देख ले जरा बोर्ड पे। अच्छा, ये इस तरह है फोर्थ लॉ कि अगर आपके पास ए बी हो ना और इसका पावर 1 हो, तो ये पावर इस ए को भी मिलेगा, इस बी को भी मिलेगा, ए पावर एन और बी पावर एन। ठीक है, मिसाल इस तरह है, एग्जांपल, अगर आपके पास 2 × 3 होल पावर 4 हो, तो इस 2 के ऊपर भी 4 आ जाएगा और इस 3 के ऊपर भी आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ये मोर लॉ ऑफ एंडिसिस हो गया। सही है, ये फोर्थ हो गया। अच्छा जी, और किसी ने कुछ पूछना है? पूछे। अच्छा, एनीवन? जिसको कुछ पूछना है, रेज योर हैंड। माहिर, पूछे। चलिए जी, बस आज के लिए काफी है। इंशाल्लाह कल फिर क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 से स्टार्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आप